जी, कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है। सो लेट्स प्रोसीड। मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, एक मेरी मिस्टेक, भारी भरकम मिस्टेक, जो कि मैंने अनजाने में ही करी, इंटेंशनली नहीं करी, जिसकी वजह से मेरे 12th का परसेंटेज गिर गया। एंड आप इस बात को सुनिए ताकि आप लोग वो मिस्टेक रिपीट ना करो, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट योर 12th परसेंटेज। तो अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया। एंड जो भी उनका स्कोर रहा 90%, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। आई एम नॉट सेइंग सारे टॉपर ही निकले, बट ठीक है, जिसका जो भी स्कोर आया लेट इट बी। तो मुझे याद आया, फिर मैंने अपना स्कोर याद करा कितना था। तो मेरी एक स्टूडेंट का स्कोर ऑलमोस्ट, मतलब ओवरऑल परसेंटेज मेरे आसपास ही आया। देन मैंने अपना परसेंटेज याद करा और फिर मैंने सोचा कि मेरा इतना कम क्यों आया था। मतलब मेरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर ज़्यादा था, उस स्टूडेंट का इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर कम था जो मेरे वाले सब्जेक्ट से। स्टिल उसका स्कोर और मेरा स्कोर बराबर आया परसेंटेज वाइज। देन आई एनालाइज्ड। जिसको ये बात समझ आई ठीक है, नहीं तो इग्नोर इट, आगे बढ़िए सुनते हैं। तो हुआ क्या, उस वजह से मैंने एनालाइज करा। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो अकाउंट्स, बिजनेस और इको। सो आई स्कोर्ड अकाउंट्स में 95, बिजनेस में 95 एंड इकोनॉमिक्स में 98। सो जो मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिन पे पूरा फोकस रहता है, उनमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था। बट स्टिल आई स्कोर्ड 90.6% समथिंग, ओके, ओवरऑल। तो इसमें मैंने मात कहाँ पे खाई? तो मैंने मात खाई इंग्लिश में, मैथ्स में, और एक तीसरा सब्जेक्ट था म्यूज़िक। नो डाउट टॉप 5 के मार्क्स लिए जाते हैं, बट स्टिल मेरा उसमें कुछ खास स्कोर नहीं आया था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये नहीं था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी या मुझे मैथ्स नहीं आता था। इंग्लिश के लिए रीज़न क्या था कि मैंने उस पर फोकस ही नहीं करा। अकाउंट्स, बिजनेस, इको पे इतना ध्यान दे दिया कि इंग्लिश को तो इग्नोर ही मार दिया। मैं बता रही हूँ, मैंने 10th में इतना अच्छा स्कोर करा हुआ है इंग्लिश में। आई थिंक ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड इन 10th क्लास। स्टेट बोर्ड था मेरा उस वक्त, तो उसमें मेरे 100 आए हुए हैं। एंड 12th में मेरा इतना बेकार स्कोर आया, 76 या 77 आया था। तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस क्यों? इट्स नॉट बिकॉज मैं डल थी या मैं टॉपर में तो नहीं आती थी, बट हाँ मैं अच्छी स्टूडेंट काउंट हो सकती थी इंटेलिजेंस के लेवल में। तो मेरा स्कोर 100 से 76 कैसे हो गया, एकदम से गिर कैसे गया? फर्स्ट रीज़न, आई डेंट पे अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट। मेरा पूरा का पूरी 12th में फोकस 3 ही सब्जेक्ट्स पे था, अकाउंट्स, बिजनेस, इको। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। जहाँ पे फोकस था ही नहीं, फिर वहाँ कुछ आया भी नहीं। दूसरा, मैथ्स। द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड, अपना आसपास की सुन के या कुछ भी कह लो, मैंने मैथ्स को एडिशनल ले लिया, ये सुन के कि मैनेज नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, जबकि मैं मैनेज कर सकती थी। मैंने मैथ्स को एडिशनल लिया, उस वजह से स्कूल में क्लासेस नहीं लगती थी एट दैट मोमेंट, उस टाइम पर। तो क्लासेस नहीं लगती थी तो पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं है, टेस्ट भी नहीं होते थे। और ट्यूशन भी बस ऐसे ही होता था कि मतलब हम ढंग से अटेंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि इट्स लाइक स्कूल में कभी टेस्ट नहीं है तो एवं आया क्या कर दिया। प्लस ट्यूशन पे स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो उतना अटेंशन नहीं हो पाता। चलो ठीक है, हम किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रहे, बट सिंपल सी बात ये कहती हूँ, अगर मैंने उसको एज अ मेन सब्जेक्ट ले लिया होता, देखो, इधर टेक इट एज अ मेन और डोंट टेक इट। अगर आप एज ए एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हो ना, तो उससे नुकसान ये होता है कि तुम अटेंशन ना तो इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। या तो ले लो तो प्रॉपर लो, नहीं तो मत लो। सिंपल सी बात है, चाहे इको चाहे मैथ्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ले रहे हो तो प्रॉपर लो। या एडिशनल के चक्करों में मत पढ़ो, क्योंकि फिर एडिशनल वाले सब्जेक्ट ना ऐसे ही आए गए होते हैं और वो परसेंटेज ही खराब करते हैं एनी हाउ। तो फर्स्ट लर्निंग कि इंग्लिश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, डोंट इग्नोर इट। इतनी तो थोड़ी इज्जत दे दो कि भाई वो 100 नंबर का ही सब्जेक्ट है, तो उसमें स्कोर अच्छा लाना है। थोड़ा तो टाइम से पढ़ना शुरू करो। मैं कहती नहीं अब शुरू से नहीं शुरू करना, अप्रैल से नहीं शुरू करना, एटलीस्ट सितंबर के आसपास पढ़ना शुरू कर दो, ओके।
सो दिस यू कैन लर्न, तो अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो बाकी 3 सब्जेक्ट में ना पूरी दुनिया आपका फोकस लेके जाएगी, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट है जो बच जाते हैं और यहाँ पे फोकस जाता ही नहीं है। दूसरा, मैथ्स या इको जो भी रहेगा, लेना है तो मेन सब्जेक्ट लो, नहीं तो एडिशनल तो बिल्कुल मत लेना। अब तुम कहोगे कि फिर हम अगर इको छोड़ देते हैं या मैथ्स छोड़ देते हैं तो बाद में भी तो काम आएगा, फिर कैसे पढ़ेंगे? अरे लग जाएगी, बाद में कोचिंग लग जाएगी, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। अभी जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। नहीं तो एक दिमाग में ना एक स्ट्रेस घूमता रहता है कि मेरे को मैथ्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, वो क्लासेस लग नहीं रही, कोई ढंग से कुछ हो नहीं रहा, और फिर मैथ्स मैथ्स में स्कोर, मैथ्स में स्कोर। आई टेल यू, मतलब हुआ ये था, कुछ कोचिंग स्विच हुई थी, कुछ तो गड़बड़ हुई थी 12th में, नहीं 12th की बात है, 12th में तो हाँ मैंने कोचिंग बीच में छूट गई थी मैथ्स की। तो इतना स्ट्रेस था कि मेरे को लिटरली मेरी ना, क्या वर्ड बोलूँ, हालत ख़राब थी कि मेरे को कसम से ऐसी फीलिंग थी मैं मैथ्स में फ़ेल होने वाली हूँ 12th क्लास में। ऐसी फीलिंग थी, आई एम नॉट लाइंग। किसी को लगेगा झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, जो मेरे क्लासमेट्स हो सकते हैं उनको लगेगा, अगर वो कहीं से ये वीडियो देख लें, कि ये तो झूठी है और ये ऐसा बोल रही है। भाई वो अंदर की फीलिंग तो मुझे पता है ना, मुझे पता है मैं क्या करने वाली थी, और मेरे को पहले थर थर काँप रही थी। तो फिर एंड मोमेंट पे मैंने एनसीईआरटी उठाई और उसको करा था जितना मैं कर पाई थी एज पर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, एंड आई स्कोर्ड 76 और 77 समथिंग। तो मेरे इसी आसपास ही आया था। तो इंग्लिश में भी मेरा इतना ही आया था और मैथ्स में भी मेरा इतना ही आया था। और इसमें भी एक स्टोरी है कि मेरे 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं। तो मैथ्स मेरा बुरा नहीं था, इट वाज लाइक दैट मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो गई। सो प्लस मेरा कुछ अकाउंट्स से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया, इस चक्कर में मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को तवज्जो ही नहीं दी। अब आती है बात म्यूज़िक। भाई साहब, किसी को गाना गाने का शौक है ना तो म्यूज़िक मत ले लेना। म्यूज़िक पता है कैसा सब्जेक्ट है, बहुत गिने चुने लोग ही कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते। मतलब मुझे म्यूज़िक गाना गाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक वैसे अच्छा लगता है, बट वो जो ताले होती है ना वो मेरे बस की नहीं है। ता दिन दिन ता, ताले राग, माय गॉड मेरा दिमाग चकरा जाता था। मैं तो भाई साहब वाट लग जाती थी कि करूँ क्या, और तो मैंने बहुत डांट खाई है मैम से। सो बस ऐसा ही था। और म्यूज़िक में तो मैं बता रही हूँ, ये मैथ्स और म्यूज़िक ऐसे सब्जेक्ट थे, मेरा लास्ट मोमेंट तक मेरे को था मैं पास होंगी नहीं होंगी, पास होंगी नहीं होंगी। वो 30 नंबर का जो पेपर होता है ना म्यूज़िक का, उसमें मेरी फटी फटी थी मैं क्या करके आऊँगी पेपर में। ऐसे तो मेरे हालात हो रखे थे, सोचो। तो बस सिंपल कंक्लूजन, जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बाकी उनको भी तवज्जो दो, इज्जत दो। भाई प्यार से तरीके से पढ़ो, डिसेंट तरीके से, उतना टाइम नहीं देना जितना अकाउंट्स बिजनेस इको को दे रहे हो, बट थोड़ा तो दे दो। दूसरी चीज़, अगर कोई सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन नहीं दे सकते देन डोंट टेक इट, देन डोंट टेक इट एज एडिशनल सब्जेक्ट। तीसरी चीज़, जो म्यूज़िक या फिजिकल एजुकेशन, इससे अच्छा फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर लो। ये म्यूज़िक कम मार्क्स का आता है पेपर, 30 मार्क्स का पेपर होता है, इस चक्कर में मत ले लेना, क्योंकि भाई अगर इंटरेस्ट नहीं है ना वाट लगेगी। सो दिस वॉज माई स्टोरी। मेरा ये बताने का पर्पज़ ये था कि तुम लोग अपना परसेंटेज अच्छा कर लो। मार्क माई वर्ड्स, अगर मेरे मैथ्स और इंग्लिश में या फिर म्यूज़िक में, इन तीनों में से किसी में अगर 90 की रेंज में आते तो मेरा ओवरऑल परसेंटेज ना 93 या 94 होता। 3 से 4 परसेंटेज मेरा गिरा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड मिस्टेक ऑफ माइंड। सो दैट्स इट, चलो बाय बाय, टेक केयर।